नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के महाराणा प्रताप स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। संकल्प से शिखर तक थीम पर हो रहे राष्ट्रीय खेल 14 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान 35 खेलों की कुल 47 स्पर्धाएं होंगी। राजस्थान का 531 सदस्यों का दल भी इसमें शामिल हो रहा है, जिनमें 421 खिलाड़ी और 110 अधिकारी शामिल हैं। ये वॉलीबॉल, कबड्डी और शूटिंग सहित 26 खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। सिविल सेवकों को उत्कृष्ट और अनुकरणीय कार्यों के लिए केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रधानमंत्री उत्कृष्टता अवार्ड 2024 प्रदान किया जाएगा। इस अवार्ड के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इच्छुक आवेदक 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग के संयुक्त शासन सचिव निकया गोहा एन ने बताया कि ये अवार्ड 3 श्रेणियों में दिए जाएंगे। प्रत्येक श्रेणी में पुरस्कार के रूप में ट्रॉफी और 20 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता अवार्ड योजना का उद्देश्य देश भर में सिविल सेवकों के अनुकरणीय और नवाचारी कार्यों को पहचानना, उन्हें प्रोत्साहित करना और पुरस्कृत करना है। भारतीय तटरक्षक बल के 49वें स्थापना दिवस समारोह के तहत सरहद से समंदर मोटरसाइकिल अभियान रैली जैसलमेर पहुंची। 22 जनवरी को अटारी बॉर्डर से शुरू हुई ये रैली करीब 2300 किलोमीटर की यात्रा करेगी। रैली के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न अभियानों एक पेड़ मां के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया जा रहा है। और अब महाकुंभ से जुड़ी खबरें। महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की भारी संख्या में पहुंचने की संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इसके लिए मजबूत 7 स्तरीय सुरक्षा योजना लागू की गई है। महाकुंभ क्षेत्र को नो वीआईपी जोन घोषित किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर व्यवस्था की गई है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति से निपटने के लिए परेड ग्राउंड स्थित केंद्रीय अस्पताल पूरी तरह से तैयार हैं। इधर प्रदेश से कुंभ जाने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए विशेष व्यवस्थाएं जारी हैं। इसी कड़ी में अजमेर से सीधे प्रयागराज के लिए हर दिन नॉन एसी स्लीपर बस सेवा शुरू की गई है। ये बस अजमेर से रोजाना दोपहर 3:15 बजे रवाना होकर जयपुर, भरतपुर, आगरा, इटावा और कानपुर होते हुए अगले दिन सुबह 8:15 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। इधर महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए एक निजी एयरलाइंस ने जयपुर और प्रयागराज के बीच 11 फरवरी से 28 फरवरी तक रोजाना एक नई फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया है। बांसवाड़ा में आज से माही महोत्सव की शुरुआत हुई। 4 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव की शुरुआत शोभा यात्रा के साथ हुई। शोभा यात्रा में सजे धजे ऊंट और घोड़े शामिल हुए। साथ ही आदिवासी संस्कृति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां हुई। इस बीच जयपुर में चल रहा सांभर महोत्सव आज संपन्न होगा। 5 दिन तक आयोजित किए गए इस फेस्टिवल में बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी शामिल हो रहे हैं। प्रदेश के पूर्वी इलाकों में बीते 24 घंटों में कहीं कहीं शीतलहर से अति शीतलहर दर्ज की गई। 13 शहरों का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार कल सबसे कम 1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर में रिकॉर्ड किया गया। सीकर में 2, वनस्थली में 3, करौली में 3.2, चूरू में 3.9, पिलानी में 4.5, सिरोही, दौसा और भीलवाड़ा में 5.7 तथा धौलपुर में 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही अगले 2 दिनों में कई स्थानों पर तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।